बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हना शौकत और मैं अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 विच इज़ हमारा वतन यानी कि आवर कंट्री, यानी कि हम अपने मुल्क के बारे में सीखेंगे। इस सबक के 4 SLOs हैं जिन्हें हम इन 4 कॉन्सेप्ट्स के अंडर स्टडी करेंगे, जो कि हैं पाकिस्तान का नक्शा, यानी कि सबसे पहले हम पाकिस्तान के नक्शे के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे पाकिस्तान के सूबों और इलाकों के बारे में और उनकी मुतनव्वे सकाफ़त के बारे में, और फिर आखिर में हम स्टडी करेंगे कौमी झंडे की अहमियत। चलिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के नक्शे के साथ। जैसा कि आप और मैं हम पाकिस्तानी हैं और हमारा वतन पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। हमें अपने वतन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे वतन के 4 सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ इलाके भी हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद और जम्मू कश्मीर। अब हर सूबा दूसरे सूबे से सकाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें पाकिस्तान के नक्शे में इन सूबों की लोकेशन का पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा नज़र आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रंगों की मदद से मुख्तलिफ सूबों और इलाकों की निशानदही की गई है। सो आपको इन सूबों और इलाकों की इस नक्शे पे लोकेशन याद होनी चाहिए। इसमें आप अपने टीचर या फिर अपने पेरेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसे लेबल करना अच्छे से जानते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे SLO की तरफ, विच इज़ पाकिस्तान के सूबे और इलाके। अब पाकिस्तान को मुख्तलिफ सूबों और इलाकों में तकसीम किया गया है। उसकी वजह यह है कि हर सूबे और इलाके में रहने वाले लोगों की सकाफ़त एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस डाइवर्स सकाफ़त यानी कि मुतनव्वे सकाफ़त की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और इलाके हैं। तो चलिए अब इन सूबों और इलाकों की सकाफ़त के बारे में 1 by 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से यानी कि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि अगर आप एरिया की बात करेंगे तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलोची कहा जाता है। अब चूँकि ये एक अलग सूबा है, ये एक अलग इलाका है, सो इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक डिफरेंट तरह की ज़ुबान बोलते हैं, जो कि है बलोची ज़ुबान। और यहाँ रहने वाले लोगों के जो पसंदीदा खाने हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के जो पसंदीदा खाने हैं उनमें बलोची सब्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ खड्डी कबाब भी यहाँ का एक बहुत ही पसंदीदा खाना है। मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ त्यौहार भी होते हैं। बलूचिस्तान का जो सबसे अहम त्यौहार यानी कि फेस्टिवल है वो सिब्बी का मेला है। सिब्बी बलूचिस्तान का एक शहर है जिसमें एक मेला लगता है, और वो बलूचिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, ये भी आपको याद करना है। अब सूबा बलूचिस्तान के लोगों का लिबास भी मुख्तलिफ है। अगर आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्चा दिखाया गया है जो कि सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। सो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो ढीले कुर्ते पहनते हैं और ढीले कुर्ते के साथ घेर वाली शलवार और एक बड़ी पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ख़वातीन के लिबास की बात करें तो ख़वातीन कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ पहनती हैं और साथ उसके शलवार पहनती हैं और साथ ही साथ चादर भी ओढ़ती हैं। तो हमें हर सूबे या फिर इलाके के लिबास की भी निशानदही करनी आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब एक और सूबे की तरफ, जो कि है सूबा पंजाब। अब सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि पॉपुलेशन सूबा पंजाब की एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखा था कि सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, तो जो सूबा पंजाब है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सूबा पंजाब बहुत ही ज़रखेज़ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दरिया बहते हैं। उसकी वजह से इसमें मौजूद जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ ज़मीन है, यानी कि इस पर हरी भरी फसलें उगती हैं। सूबा पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी कहा जाता है, और यहाँ रहने वाले लोग जो ज़ुबान बोलते हैं उसे पंजाबी ज़ुबान कहते हैं। यहाँ के लोगों के जो पसंदीदा खाने हैं वो हैं साग, मकई की रोटी और लस्सी वगैरह। सूबा पंजाब के अहम त्यौहारों में मेला मवेशियाँ और जश्न बहारां आता है।
सूबा पंजाब में रहने वाले लोगों का लिबास बाकी सूबों की निस्बत मुख्तलिफ है। इसमें मर्द कमीज शलवार, धोती कुर्ता या फिर पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और जो ख़वातीन हैं वो कमीज शलवार या फिर कुर्ता पजामा और साथ दुपट्टा भी ओढ़ती हैं। सो लिबास और पकवान ये मुख्तलिफ हैं दूसरे सूबों से, जो कि ये शो करते हैं कि इस सूबे की सकाफ़त दूसरे सूबे की सकाफ़त से मुख्तलिफ है। चलिए एक और सूबे के बारे में जानते हैं, जो कि है सूबा सिंध। सूबा सिंध का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर कराची है, और सिंध के लोग ज़्यादातर सिंधी ज़ुबान बोलते हैं, और सिंधी बिरयानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिंध का एक बहुत ही मशहूर पकवान है। सिंधी बिरयानी के अलावा यहाँ के लोग आलू कबाब बहुत पसंद करते हैं, और ये भी सिंध का एक मशहूर पकवान है। सिंध के लोग मेला मवेशियाँ और जश्न लाड़काना जैसे त्यौहार मनाते हैं। लाड़काना भी सिंध का एक शहर ही है। सो उसमें एक मेला लगता है जिसे हम जश्न लाड़काना कहते हैं। सो जश्न लाड़काना एक त्यौहार हुआ। सिंध के जो लोग हैं उनके लिबास में एक चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ अजरक। सिंध के लोग अजरक ओढ़ते हैं और एक ख़ास किस्म की सिंधी टोपी भी पहनते हैं। सो अगर हम मर्दों के लिबास की तरफ देखते हैं, सो मर्दों के लिबास में कमीज़ शलवार, शेरवानी, अजरक और सिंधी टोपी शामिल हैं, जबकि ख़वातीन के लिबास में कमीज़ शलवार, कुर्ता पजामा और साथ दुपट्टा या फिर अजरक। अजरक एक स्पेशल पैटर्न्स वाली चादर हो सकती है, और अजरक मर्द और ख़वातीन दोनों ओढ़ते हैं। अब चलते हैं चौथे सूबे की तरफ, जो कि है सूबा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को KPK भी कहते हैं। आपने KPK का नाम भी सुना होगा। खैबर पख्तूनख्वा अपने खूबसूरत पहाड़ों, दरियाओं और झीलों की वजह से बहुत मशहूर है, और इसका जो सबसे अहम शहर है वो पेशावर है। यहाँ के लोग पश्तो ज़ुबान बोलते हैं, और इसके अलावा एक और ज़ुबान भी बोलते हैं जिसे हम हिंद को कहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं दैट लिव इन द खैबर पख्तूनख्वा वो ज़्यादातर पश्तो ज़ुबान ही बोलते हैं। और यहाँ के लोगों के जो पसंदीदा खाने हैं उनमें चप्पल कबाब और काबली पुलाव बहुत ही अहम है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को कहवा पीना बहुत पसंद है। सो पेशावरी कहवा भी वहाँ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है। अगर हम त्यौहारों की बात कर रहे हैं, सो कलाम मेला यहाँ का एक अहम त्यौहार है। कलाम एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है। सो कलाम में जो त्यौहार अरेंज होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन KPK, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का वो एक अहम त्यौहार है। यहाँ के लोगों के लिबास की बात करें, सो जो मर्द हैं वो शलवार कमीज़ के साथ वास्कोट पहनते हैं, और या फिर टोपी और पगड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, और जो ख़वातीन हैं वो कढ़ाई वाला फ़्रॉक, साथ शलवार और दुपट्टा ओढ़ती हैं। ये बहुत ही कलरफुल किस्म के फ़्रॉक्स होते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक बहुत अहम इलाके की, जो कि है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान अपने बुलंदोबाला पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान, इसका जो सबसे अहम शहर है वो है गिलगित, और यहाँ के लोग जो ज़ुबान बोलते हैं वो है बल्ती और शीना। यहाँ के अगर हम मज़े मज़े के पकवानों की बात करें, सो छापशोरो और ममतू यहाँ के इम्पॉर्टेंट पकवान हैं, यानी कि लोग ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जश्न नौरोज़ और शिंदोर पोलो फेस्टिवल मनाते हैं। अगर यहाँ के लिबास की बात कर रहे हैं, सो मर्दों का लिबास कमीज़ शलवार, कोट और परवाली टोपी होगा, और ख़वातीन का लिबास कमीज़ शलवार, कढ़ाई वाली टोपी और साथ दुपट्टा होता है। सो आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन भी एक ख़ास किस्म की टोपी का इस्तेमाल कर रही हैं। लेट्स मूव टू एन अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान विच इज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये भी पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बानी पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा है। सो इसी से पता चलता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर को हम ज़मीन पर जन्नत भी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वादी है, और इसमें पहाड़, दरिया, झीलें, वादियाँ, बहुत सी खूबसूरत चीज़ें शामिल हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट शहर मुज़फ़्फ़राबाद है। यहाँ के लोगों को कश्मीरी कहा जाता है, और यहाँ के लोग कश्मीरी या फिर पहाड़ी ज़ुबानें बोलते हैं। यहाँ के लोगों के जो पसंदीदा पकवान हैं वो हैं शबदेग और लाल लोबिया। ये यहाँ के रिवायती पकवान हैं। और फेस्टिवल्स की बात करें, कश्मीर फेस्टिवल और आज़ाद जम्मू कश्मीर फेस्टिवल यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ड्रेस। अब उनके लिबास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो मर्द हैं वो चोगा और टोपी पहनते हैं। चोगे को हम पहरहन भी कहते हैं। ये एक तरह का एक लॉन्ग ड्रेस है। और जो ख़वातीन हैं वो कढ़ाई वाला चोगा और साथ स्कार्फ पहनती हैं। अब हमने यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और उनकी सकाफ़त के बारे में अंडरस्टैंड किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़त को भी डिटेल से डिस्कस किया है। चलिए अब जायज़ा लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है हमें वो याद भी है कि नहीं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ सूबों के और इलाकों के नाम नज़र आ रहे हैं। आपको बताना है इनका दारुल हुकूमत यानी कि इम्पॉर्टेंट सिटी, और साथ आपको बताना है इनका अहम त्यौहार और फिर इनका अहम पकवान। आप कोई से भी एक या दो पकवान को मेंशन कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो करना क्या है, सिंपल आपको बुक अगेन गो थ्रू करनी है या फिर आप अपने पेरेंट या फिर टीचर की हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस सबक के अगले हिस्से की तरफ, जो कि है कौमी झंडे की अहमियत। हर मुल्क का अपना एक ख़ास झंडा होता है। पाकिस्तान का झंडा भी बाकी सारे मुल्कों के झंडों से मुख्तलिफ है। किसी भी मुल्क का झंडा उसकी पहचान होता है। हमारा झंडा हमारे लिए फ़ख्र की इलामत है। हमारे झंडे में दो रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के मानने वालों को ज़ाहिर करता है। हमारे झंडे में एक चांद और 5 कोनों वाला सितारा है यानी कि स्टार है। अब इस चांद और सितारे का कोई मतलब भी है। यहाँ पे जो चांद है वो तरक्की की इलामत है और जो सितारा है वो रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। हमें अपने झंडे का एहतराम करना चाहिए और हमें अपने झंडे को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ग्रीन पार्ट ज़्यादा है, वाइट पार्ट कम है, और आपको इन द मिडल ऑफ द ग्रीन पार्ट एक चांद और सितारा भी ड्रॉ करना है। और चांद और सितारे का मतलब क्या है, इसे आपको याद करना है। तो चलिए हम अपने इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू चेक कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं कि नहीं। सो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि करेक्ट आंसर चूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान वजूद में कब आया, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। सो इसी तरह आप बाकी MCQs को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपको यहाँ पे कॉलम्स को मैच करना है, यानी कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों को उनके सूबों और इलाकों के साथ मिलाना है। जैसे कि अगर हम पंजाबी की बात कर रहे हैं तो पंजाबी और सराइकी जो है वो सूबा पंजाब में बोली जाती है, तो इसे आप सूबा पंजाब से मैच कर देंगे तो आई एम श्योर कि आप बाकी भी कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने इस सबक के शुरू में पाकिस्तान के नक्शे के बारे में भी जाना था, तो अब इस नक्शे के रिलेटेड आपको एक होमवर्क करना है। ओवर हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द मैप ऑफ द पाकिस्तान, और यहाँ पे कुछ खाली जगह दी गई हैं। तो सिंपली आपको पाकिस्तान के सूबों और इलाकों की निशानदेही करनी है, यानी कि उनको लेबल करना है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका नज़र आ रहा है वो बलोचिस्तान है। सो इसी तरह आपको मैप पे बाकी सूबों और इलाकों को लोकेट करना भी आना चाहिए। सो आई एम श्योर दैट यू विल डू इट। तो हमने आज के इस लेक्चर में अपने मुल्क के बारे में जाना है, अपने वतन के बारे में जाना है, उसके सूबों, इलाकों, उसकी सकाफ़त के बारे में जाना है, उसके नक्शे के बारे में जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।